से प्रभावित होकर बहुत खुशी की बात है कि शिवसेना परिवार के अंदर जो है बहुत सारे दर्जन भर युवाओं ने जो है आज शिवसेना का दामन थाम रहे हैं। शिवसेना इनका जो है शिवसेना परिवार के अंदर तहे दिल से स्वागत करती है। हमारे जितने भी आज उपस्थित नेता हैं, जैसे महिला अध्यक्ष मीनाक्षी जी हैं, राज सिंह जी हैं, कामगार सेना के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है वो भी उपस्थित है, संजीव कोहली जी, ये शिवसेना के निशान और शिव बंधन के साथ जो है इनका स्वागत करेंगे। विनोद वर्मा जी हैं, इनका शिवसेना परिवार के अंदर स्वागत है। इनको वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम जो है वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर रहे हैं। इनका तमाम लोगों का स्वागत है, युवाओं का जिन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। देखिए, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की। हमारी जो लगातार हम स्थानीय लोगों के लिए जो है वो मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार हम जो है लोकल लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो पार्टी की नीति और विचारों से प्रभावित होकर दर्जन भर युवाओं ने जो है आज पार्टी का दामन थामा है। इसके अंदर विनोद वर्मा जी को जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है वो यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन तमाम लोगों को जो है अलग अलग ओहदों पर जो है वो नियुक्ति की गई है, जो इनका शिवसेना परिवार के अंदर तहे दिल से जो है वो स्वागत है। इसके साथ देखिए, आज जो हमारी पत्रकार वार्ता थी, आपको मालूम है कि 3 जुलाई से जो है पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। शिवसेना एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से ये दावा भी करती है और तमाम भोले बाबा के, बाबा बर्फानी के भक्तों को अपील करती है कि इस साल जो है रिकॉर्ड संख्या के अंदर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने, बाबा बर्फानी का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम पूर्व के रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इस बार जो है रिकॉर्ड संख्या में जो है बाबा बर्फानी के भक्तों की इस यात्रा में उपस्थिति जो है वो दिखाई देगी। हालांकि प्रशासन द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें 10.9 लगभग 10-10.5% का जो है वो डिक्लाइन दिखाया गया है पिछले साल से कंपेयर कर। मगर देखिए, वो स्वाभाविक था डिक्लाइन होना, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के अंदर नरसंहार हुआ, किस तरह का कि जो है दर्दनाक जो है वो घटना हुई वहां पर, उसके बाद लोगों के मन में, बाबा बर्फानी के भक्तों के मन में कहीं ना कहीं शंका थी, डर था। मगर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, जो हमारी सेना ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया, उसके बाद मुझे लगता है कि बड़ी तेजी से अब जो है स्थितियां बदली है। बहुत सारे बाबा बर्फानी के भगत शायद किसी ना किसी कारणवश अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वे यात्रा का हिस्सा जरूर बनेंगे। मगर इसके लिए हमारी सुझाव है कुछ श्राइन बोर्ड को और जम्मू कश्मीर प्रशासन को देने के लिए। हमारी मांग है कि जो आप तत्काल पंजीकरण करते हो, जो ऑनलाइन पंजीकरण करते हो, देखिए बहुत सारी यात्री हमारे से जो है वो संपर्क कर रहे हैं कि हम पंजीकरण नहीं करवा सके, क्या अब हम यात्रा में नहीं आ सकते। तो यानी सरकार को वो तत्काल पंजीकरण, ऑन स्पॉट पंजीकरण का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए, यात्रियों को एक अपील जारी करनी चाहिए। और हमारी तो मांग है, हम तो लगातार ये पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए, मगर श्राइन बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। अब हमारी मांग है कि कम से कम ऑन स्पॉट पंजीकरण जो आप करोगे उसी को आप निःशुल्क बना दीजिए, ताकि यात्रियों की जेब पर जो है वो ज्यादा असर ना पड़े। देखिए, पहले ही बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, जो लोग अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं उनकी जेबें पहले ही ढीले हो जाती हैं। तो कम से कम यात्रा पंजीकरण के नाम पर उनसे जो है किसी तरह की वसूली नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद हमारी एक और मांग है कि जो पंजीकरण आप ऑन स्पॉट पंजीकरण करवाएंगे, उसके लिए काउंटर जो है वो बहुत सीमित रहते हैं, उस काउंटरों की संख्या को बढ़ाया जाए,
लखनपुर से इन काउंटरों को शुरू किया जाए ताकि एक स्पॉट पर ज्यादा रश भी ना पड़े। अदरवाइज अभी तक जो व्यवस्था रहती है सिर्फ जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर जो है वो तत्काल पंजीकरण काउंटर बना दिया जाता है, 1-1 किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है, वहां पर 6-6 घंटे जो है यात्रियों को लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। इस जुलसी गर्मी के अंदर यात्रियों को जो है हमने सुविधाएं देनी है, उनको परेशान नहीं करना। इसके साथ साथ जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ऑनलाइन पंजी ये जो ऑन स्पॉट पंजीकरण है इसको सरल बनाया जाए, निशुल्क बनाया जाए, कोटा भी बढ़ाया जाए ताकि जो है बाबा बर्फानी के जितने भी लोग जो है यहाँ पर आएंगे पहुंचेंगे दर्शनों के लिए, सबको जो है वो दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। इसके साथ साथ देखिए वीरवार को जो बृहस्पतिवार था उस समय जो है यहाँ माननीय उपराज्यपाल जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होने के साथ साथ जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, उनकी तरफ से एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। हमें बहुत ऐतराज है उस बैठक के अंदर, हमें बहुत निराशा हुई कि हिंदुओं की यात्रा थी, यात्रा प्रबंधों को लेकर किन लोगों को इनवाइट किया गया था, बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ तमाम कश्मीर बेस्ड पार्टियों को, जम्मू की हिंदू पार्टियों को, शिवसेना या बाकी राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया, जिससे हमें जरूर कुछ निराशा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इसको दोहराया नहीं जाएगा। हम तमाम लोग जो है संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं कि यात्रा जो है एक रिकॉर्ड संख्या के अंदर हो ताकि पाक प्रायोजित आतंकवाद जो है लगातार इसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है उसके मुंह पर भी जोरदार तमाचा जो है वो चढ़ा।